इससे पहले रीजनिंग के सेक्शन में हमने रैंकिंग का कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग रैंकिंग में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें कुल व्यक्तियों की संख्या हमें पहले से दी होगी। हमने पार्ट 1 में देखा था जिसमें कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी रहती थी। अभी इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे जिसमें कुछ कुल व्यक्तियों की संख्या हमें पहले से पता होगी। तो आइए पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्वेश्चन 1 में दिया गया है कि 25 बच्चों के एक पंक्ति में अजय बाएं सिरे से 7वें स्थान पर है। तो आइए क्वेश्चन में दिया गया है कि ये टोटल कितने व्यक्ति हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कुल 25 व्यक्तियों की एक पंक्ति है, बच्चों की एक पंक्ति है जिसमें अजय बाएं सिरे से 7वें स्थान पर है। क्वेश्चन का बायां हमारा भी बायां ही होगा, तो हमारा ये बायां होगा और इधर दायां होगा। तो कुल 25 बच्चों के एक पंक्ति में अजय बाएं सिरे से मीन्स यहाँ से लेके इधर चले बाएं सिरे से 7वें स्थान पर है। कौन? अजय। अजय बाएं सिरे से 7वें स्थान पर है। तो अब बताइए दाएं सिरे से किस स्थान पे होगा। तो सपोज यहाँ तक अगर बात करें कुल 25 बच्चे हैं, कुल 25 बच्चे हैं, तो अजय बाएं सिरे से अगर 7वें पे हो तो इधर कुछ तो बचेगा क्योंकि टोटल तो हमारे पास 25 है। तो इधर और कितने बच्चे बैठे होंगे? 18 बच्चे और बैठे होंगे अजय के बाद भी। तो पूछा गया है कि दाएं सिरे से अजय कितने स्थान पे है। तो देखिए अजय के बाद अगर हम लोग दाएं ओर बढ़ें तो 18 व्यक्ति और बैठे हैं। तो दाएं सिरे से गिनना चालू करें तो 18 तो पहले से हैं और अजय करके कितने हो जाएंगे? अजय आ जाएगा 19वें नंबर पे, 19th नंबर पे। तो इस तरह से कितने नंबर पे बैठा होगा? 19वां नंबर पे अजय बाएं सिरे से दाएं सिरे से होगा। या इसी को हम लोग देखें कुछ इस तरह से, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या है हमारे पास 25। टोटल व्यक्तियों या बच्चों की संख्या हमारे पास 25। 25 में से हम लोग क्या माइनस कर लेंगे? 7। क्यों? क्योंकि 7वें स्थान पे अजय है। इतने 7 को हम लोग माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना? 18। और 18 + 1 अजय को हम लोग एडअप कर देंगे तो कुछ इस तरह से हम लोग डायरेक्टली 19वां निकाल सकते हैं। मीन्स 19वां अजय का स्थान है किस सिरे से? दाईं ओर से। दाईं ओर से अजय का स्थान है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक प्लस इसलिए किया क्योंकि हमने 7 को माइनस किया और 7वें स्थान पे कौन है? अजय। और अजय को ही पूछा गया है कि वो दाएं सिरे से किस स्थान पे है। तो हमने तो 25 में से जब माइनस किया तो अजय को भी माइनस कर चुके हैं, इसलिए अजय को फिर से जोड़ा जा रहा है क्योंकि अजय का ही पोजीशन पूछा गया है दाएं सिरे से। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 19वां। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखें तो सिमिलर ही है जिसमें दिया गया है क्वेश्चन 2 में 18 लड़कियों के एक पंक्ति में पूजा दाएं सिरे से 10वें स्थान पर है। तो देखिए दूसरा की अगर बात करें तो इसमें कुल कितने लड़कियां हैं? 18 लड़कियों का एक समूह है, एक पंक्ति है जिसमें पूजा दाएं सिरे से, जिसमें अगर पूजा क्वेश्चन का भी बायां हमारा बायां होगा और क्वेश्चन का दायां हमारा भी दायां होगा। और पूजा दाएं सिरे से 10वें स्थान पे मीन्स अगर बात करें तो इस दाएं सिरे से आगे बढ़ते जाएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वें स्थान पे, 10वां स्थान पे कौन होगा? पूजा होगी। 10वें स्थान पे पूजा होगी दाएं सिरे से। अब टोटल हमको पता है कि 18 है इस पंक्ति में, तो 10वें स्थान पे अगर पूजा है तो इधर और कितने बचेंगे? 8 लड़कियां और बैठी होंगी। पूजा के बाईं ओर और 8 लड़कियां बैठी होंगी, टोटल तभी तो 18 हो जाएंगे। अगर यहाँ से यहाँ तक अगर बात करें तो 8 लड़कियां और बैठी होंगी। तो पूछा गया है कि बाएं सिरे से पूजा का स्थान क्या होगा। तो पूजा के बाईं ओर तो 8 लोग और बैठे हैं और बाईं ओर से गिनना चालू करेंगे तो 8 पहले से और पूजा को गिनेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा? 9वां। मीन्स 9th पोजीशन पे बाईं ओर से कौन है? पूजा है। या इसी को हम लोग देखें तो टोटल हमारे पास था 18 में हम लोग 10 माइनस कर देंगे +1 करें क्योंकि 10वें स्थान पे तो पूजा है और पूजा को हमने माइनस कर चुके हैं हम लोग, इसलिए एक बार फिर से प्लस करना पड़ेगा। तो हमें आंसर मिलेगा 9वां बाएं सिरे से, बाएं सिरे से। तो इस तरह से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को आई होप कि आप
इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। आइए आगे देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि सुरेश 40 छात्रों की एक कक्षा में शीर्ष छात्र समीर से 5 स्थान नीचे है। आइए देखते हैं, अगर क्वेश्चन 3 की बात करें, क्वेश्चन तीसरे की अगर बात करें तो सुरेश 40 छात्रों की एक पंक्ति में, सपोज एक पंक्ति है जिसमें कुल कितने हैं, 40 छात्र हैं, कुल 40 छात्र की एक पंक्ति है क्वेश्चन में दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि शीर्ष छात्र समीर, सपोज ये समीर का स्थान है, सपोज ये समीर का स्थान है, तो समीर से 5 स्थान नीचे सुरेश है। तो समीर से 5 स्थान मतलब 1 2 3 4 5, और ये छठवें पे कौन होगा, सुरेश होगा, क्योंकि बोला गया है समीर से। इस तरह से शब्दावली का यूज़ किया जाए, समीर से मीन्स समीर को भी वो काउंट कर रहे हैं, समीर से मतलब समीर से ही गिनना, 1 2 3 4 5, 5 स्थान नीचे मतलब छठवें पे कौन है, हमारा सुरेश है, छठवें स्थान पे सुरेश है। और कुल बच्चों की पंक्ति या छात्रों की कक्षा में कितने हैं, 40 हैं, 40 में से 6 अगर निकल गए तो इधर और कितने बैठे होंगे, 34 छात्र और होंगे नीचे सुरेश के। तो इस तरह से क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुरेश का कक्षा में नीचे से स्थान क्या होगा। तो देखिए सुरेश छठवें स्थान पे है और नीचे और कितने छात्र हैं, 34 छात्र। तो इधर से गिनना चालू करेंगे तो 1 2 3 करते हुए 34 तक तो यहाँ पहुँच जाएंगे, ये होगा हमारा 34वां। तो सुरेश कौन सा होगा, 35वां। तो बाएं सिरे से अगर गिनना चाहें तो सुरेश कौन सा होगा, 35वें स्थान पे होगा नीचे से, नीचे से। या फिर देखें तो हम लोग के पास था 40, 40 में हम लोग 6 माइनस कर देंगे +1 कर देंगे, क्योंकि हमने 40 में से 6 मीन्स सुरेश तक क्यों माइनस कर दिया, तो हमको मिलेगा 34 + 1 = 35वां स्थान। किधर से, डाउन साइड से, नीचे साइड से सुरेश का स्थान पंक्ति में 35वां होगा। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं, और आई होप कि आप सभी को इस टाइप के क्वेश्चंस अब सॉल्व करने में कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं आएंगी। आगे देखिए क्वेश्चन 4, उत्तर की ओर मुंह किए हुए 40 छात्रों के एक समूह में। चौथा क्वेश्चन देखें तो हमने डायरेक्शन इससे पहले ही कर चुके हैं हम लोग रीजनिंग सेक्शन में, रीजनिंग सेक्शन में हम लोग पहले ही कर चुके हैं। हमारा नॉर्थ होगा, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो नॉर्थ की ओर मुंह करके 40 छात्र बैठे हैं, मीन्स इस तरह से अगर लें तो यहाँ से लेके 40 छात्र बैठे होंगे उत्तर की ओर। तो क्वेश्चन का बायां हमारा बायां और क्वेश्चन का दायां हमारा दायां होगा। और ऑब्वियस है छात्र अगर नॉर्थ की ओर मुंह करके बैठे होंगे तो छात्रों का बायां हाथ किधर होगा, हमारे बाएं हाथ के साइड मीन्स वेस्ट डायरेक्शन में, और ईस्ट डायरेक्शन में दायां होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक समूह में कैलाश सोमन के बाएं छठा है। अब देखिए इसमें दिया गया है कि कैलाश जो है सोमन के बाईं ओर छठवें स्थान पे बैठा है। उसी तरह और आगे बढ़े इसमें तो सोमन बाईं ओर से 30वें स्थान पे है। मीन्स इस सेक्शन में अगर देखें तो सोमन बाईं ओर से, इधर से अगर बढ़ते जाएं बाईं ओर से तो सोमन किस स्थान पे है, सोमन बाईं ओर से 30वें स्थान पे है। सपोज अगर ये 30वां है, 1 से लेके चालू करें और ये 30वां पहुँचे तो सोमन बाईं ओर से कितने स्थान पे पहुँच गया, 30 स्थान पे। और 40 छात्रों की एक पंक्ति है या व्यक्तियों का समूह है तो इधर और कितने व्यक्ति होंगे, 10 होंगे। सपोज यहाँ से यहाँ तक और कितने बज गए, 10 हो गए, 10 बज गए। अब देखिए पहले टर्म्स में क्या दिया गया था कि कैलाश सोमन के बाएं छठा है। अब सोमन उत्तर की ओर मुंह किया मीन्स बाएं किधर होगा, वेस्ट डायरेक्शन में, और कैलाश सोमन के बाएं छठा है मीन्स ये पहला हो जाएगा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा हो जाएगा कौन, कैलाश। के का शब्दावली यूज किए, सोमन के मीन्स सोमन को छोड़ के हमको छठा गिनना है तो 1 2 3 4 5 और 6 कैलाश हो जाएगा। देखिए अब पूछा गया है कि कैलाश का दाईं छोर से कितना स्थान है। अब ऑब्वियस है, देखिए सोमन पहले से 30वें स्थान पे था बाईं ओर से, तो दाईं ओर उसके कितने लोग बच गए, 10 लोग और बच गए। तो देखिए 10 तो पहले से हो गए और छठवें स्थान पे
सोमन के बाईं ओर कैलाश था, मीन्स टोटल यहाँ पे कितने व्यक्ति हो गए, 7 व्यक्ति हो गए। तो हम देखें तो 10 तो पहले से है, और सोमन को भी हम लोग अगर काउंट करें प्लस सोमन के बाद कैलाश का स्थान कितना है, और 6 है, मीन्स टोटल कितना, 37वां स्थान होगा। 37वां स्थान होगा किधर से, दाईं ओर से। किधर होगा, दाईं ओर से। जैसे 10 अरे सॉरी 17 होगा ये, 37वां नहीं 17वां। 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17वां, सॉरी 37 बाई मिस्टेक था। 10 + 1 + 6 = 17, 17वां स्थान होगा। तो कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन हमें इस टाइप में मिलेंगे जिसमें कुल व्यक्तियों की संख्या हमें पता हो। तो आइए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। इसी तरह आगे बढ़ें तो हमें इस टॉपिक का हमें अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेने जा रहे हैं, जिसमें दिया गया है कि 34 लड़कियों के कतार में, 34 लड़कियों के कतार में नेहा, सपोज यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, 34 लड़कियां हैं, 34 लड़कियां हैं। और कि नेहा दाईं ओर से तीसरे स्थान आगे बढ़ती है, दाईं ओर 3 स्थान आगे बढ़ती है, मीन्स दाईं ओर 3 स्थान आगे बढ़ेगी। तो पहले सपोज से नेहा का पोजीशन, ये प्रारंभिक पोजीशन है, नेहा का प्रारंभिक पोजीशन रहा होगा। अब यहाँ से वो 3 स्थान आगे बढ़ेगी किधर, दाईं ओर, मीन्स 1 2 और 3। अब ये हमारा नेहा का कौन सा पोजीशन है, नेहा का भी फाइनल पोजीशन है, अंतिम पोजीशन पे आके नेहा बैठ गई है। अब दाईं ओर 3 स्थान आगे बढ़ने से नेहा का स्थान वह बाईं छोर से कितना हो जाता है, 10वां। सपोज ये इसका बायां छोर होगा, तो यहाँ से इस नेहा का स्थान कितना हो जाएगा, ये नेहा का स्थान हो जाएगा 10वां। नेहा का स्थान क्या हो जाएगा, 10वां। 3 स्थान बाईं ओर दाईं ओर बढ़ने से नेहा का स्थान बाईं ओर से क्या हो जाता है, 10वां। इसी तरह आगे देखते हैं तो हो जाता है। तो बताइए नेहा का दाईं छोर से प्रारंभिक स्थान क्या था, नेहा का दाईं छोर से प्रारंभिक स्थान कितना था। तो सपोज हमको दिख ही रहा है यहाँ पे कि अगर वो 3 स्थान दाईं ओर आगे बढ़ती है तो बाईं छोर से उसका स्थान 10 हो जाता है, मीन्स यहाँ तक 10 छात्र या लड़कियाँ बैठी होंगी। तो इधर कितने बच जाएंगे, और इधर बच जाएंगे 24, क्योंकि टोटल 34 है। 24 और 10 कितने हो गए, 34। यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल हमारे कितने लड़कियाँ बैठी होंगी, 34 लड़कियों के एक समूह है। तो देखिए नेहा के दाईं ओर और 24 लड़कियां हैं, और नेहा को छोड़ दे तो बाईं ओर और कितने हैं, 9 लड़कियां। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेहा का स्थान दाईं छोर से प्रारंभिक स्थान क्या था। तो 24 तो पहले से था, नेहा 10वें स्थान में पहुंचने से उसके दाईं ओर कितने लोग बैठे हैं, 24। और अगर देखा जाए तो प्रारंभिक स्थान से कितने, 24 के बाद 25 26 27 और 28, मीन्स 24 + 4, क्योंकि वो 4 स्थान क्या चुकी है, वो प्रारंभिक स्थान से पीछे थी। तो इस तरह से देखें तो 28वां स्थान उसका प्रारंभिक स्थान सा दाईं छोर से। तो इस तरह से हमने देखा 1 बाय 1 हमने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की। अगर आप मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे इजीली बनने लगेंगे। अगर यह टॉपिक या यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, स्टडी सर्कल जितने भी होंगे आपके उसमें शेयर कीजिए, ताकि ज़रूरतमंदों तक यह वीडियो पहुंच सके।